नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए, आज आपने शारदा मेमोरियल सोसाइटी वेलफेयर एनजीओ का स्टार्ट किया है जी। कैसे आपके जहन में आया कि भाई एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए था? सर, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे मीडिया चैनल को सरस्वती माँ के दिवस पे सबको बहुत बहुत नमस्कार। एंड सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये जो शारदा मेमोरियल ट्रस्ट जो मैंने एनजीओ स्टार्टअप किया है, हमारे पिताजी प्रिंसिपल रहे हुए हैं, उनकी भी एक सोच थी कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो लोग गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं हैं, तो उनको एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको एक शिक्षा दिया जाए। और हमारी जो पत्नी थी, उनकी भी एक सोच थी कि एक एनजीओ स्टार्ट किया जाए जिसमें कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनको दिया जाए। ये सब सारी सोच को लेकर के मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट करूं, और शायद आज से अच्छा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रेरणा मिला कि हमको ऐसा करना चाहिए समाज के लिए? बिल्कुल सर, एक नहीं सर, बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकता हूं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पे इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो वहां पे मतलब जो बच्चे लोगों को मैं देखता था, गरीब बच्चों को, उनको प्रॉब्लम्स से गुजरते हुए देखता था, उनकी एजुकेशन नीति को देखता था, तो थोड़ी सी देख करके मन में एक आर्ट होती थी कि ये बच्चे लोग जो है सो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं भावनात्मक हूँ सर, हाँ, तो उस बच्चों को लेकर के इसलिए चाहता हूँ कि वो बच्चे को अपने साथ जोड़ूं, हाँ, एक समाज को एक अच्छा इंसान दूं मैं। बस ये हमारी सोच रहती है और हमारे परिवार की इन सब की सोच रहती है सर। आपकी संस्था किस तरह से काम करेगी, किस किस फील्ड में काम करेगी? सर, हमारी संस्था जो है सो बच्चों के एजुकेशंस और किसी ऐसी जगह पे जो बच्चे लोग जो फंसे हुए हैं, जो लोग पैसों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे उन लोगों को रेस्क्यू भी किया जाएगा वहाँ से। और साथ में जो जिसको फूड्स की ज़रूरत होगी, मैं उन फूड्स के लिए भी मैं करूँगा, उनके लिए भोजन का भी उन पे काम वाम करना है मुझे। एंड देन अगर कुछ जो महिलाएं हैं, उन पे भी शिक्षा नीति, उनकी भी लिए शिक्षा नीति के लिए भी मैं सोच रहा हूँ इस एनजीओ के थ्रू मैं उन लोगों को पहुँचाऊँ। सिर्फ एडुकेशन पर भी काम करेंगे या कुछ और ट्रेनिंग वगैरह? मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, लाइक मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह, एंड जो क्या कहते हैं, सिलाई मशीन, ये सब काम मैं यहाँ पे शुरू करवाने जा रहा हूँ सारा कुछ। तो आपका स्पॉट कहाँ पे होगा, कहाँ पे सेंटर आपका चलेगा? सर, सेंटर हमारा जो है सो ये हमारा अभी हेड ऑफिस है जो आप मिस्री टोला में है अभी, और उसके बाद जो है सो हाजीपुर में मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, उसमें मैं चाहूँगा आप सारे मीडिया के लोग वहाँ पे जरूर पहुँचे। हाँ, बच्चों को जो एजुकेशन देंगे वो कहाँ पे, बच्चे कहाँ बच्चे के और किस तरह आपसे जुड़ेंगे? हाँ, बच्चे के एजुकेशन सर मैं यहीं पे दूंगा, अपने पूरा दोनों फ्लोर मैंने उनके लिए खाली। एड्रेस मिस्री टोला, टेकारी रोड, पत्थर की मस्जिद, सुल्तानगंज थाना, यहाँ पे हम करवा रहे हैं, पटना 6। तो नीडी जो नीडी लोग हैं, हाँ, तो वो आपसे किस तरह से जुड़ सकते हैं? सर, जैसे कि हमने अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है शारदा मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, एंड क्या कहते हैं, हमने फेसबुक पेज डाला हुआ है और व्हाट्सअप वगैरह पे स्टेटस मेरा जाता रहता है। और इनफैक्ट मैं और हमारी जो टीम है, जितने सारी आप टीम यहाँ देख रहे हो, ये साइट एक वेरी पॉजिटिव टीम है हमारी। सबको यहाँ डोर टू डोर वो लोग विजिट करते हैं और वहाँ से जा करके बच्चों को
वहाँ से निकालते हैं, ला करके उनको पढ़ाने के लिए जुगाशु करते हैं कि वो बच्चे लोग पढ़ाई करें। ये सब सारी काम ये लोग, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कैबिनेट मेंबर करती है। हाँ, ये लोग सारे लोग बहुत बेस्ट तरीके से अपना काम कर रही है। आगे की कार्य योजना क्या होगी? आगे की कार्य योजना सर, सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, इसमें पहले सबसे पहला काम रहेगा कि बच्चे के एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कि जो कि समाज के लिए सबसे मुख्य बातें हैं। तो उनके लिए सबसे पहले एजुकेशन, बेस्ट टीचर को हायर करना, ये सब सारा काम हमारा रहेगा। अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सर अविनाश मिश्रा हुआ। आप क्या हैं? सर मैं यहाँ एनजीओ का एज ए प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ सर। तो शिक्षक रह चुके हैं जी। आज आपके आवास पर एक ट्रस्ट एनजीओ का स्टार्ट किया गया है, तो आप शिक्षा से जुड़े हुए रहे, तो आपके मन में क्या विचार आया कि शिक्षा से जुड़ा हुआ ही ट्रस्ट हो हमारे यहाँ? इसके लिए मैं बहुत पहले रिटायर हो चुका शिक्षा क्षेत्र से, तो मैं हमेशा सोचता था कि कुछ उस दिशा में कुछ काम करें, लेकिन चूँकि उस असहज थोड़ा सा लग रहा था, कुछ वैसा सोसाइटी नहीं मिल रहा था, तो हमारी शुरू से ये इच्छा है। और मैं आज भी देखता हूँ कि गरीब बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो फीस के कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं, टैलेंट है लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे बड़े लड़के अविनाश कुमार है ना, उन्होंने भी संकल्पित लिया कि एक खोल दिया जाए, और शिक्षा से संबंधित बात रहेगी। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और इसमें गरीब बच्चों का, सोसाइटी का थोड़ा सा भलाई हो, ये मेन उद्देश्य है हमारा। समाज को शिक्षित करने के लिए आपका योगदान रहेगा? बिल्कुल 100%। ट्रस्ट के जरिए आपको क्या योगदान देना चाहेंगे? मैं इसमें टाइम टू टाइम जहाँ तक संभव होगा मैं अपना योगदान करता रहूँगा हमेशा। अपना परिचय एक बार बताएं। मेरा नाम चंद्रकांत मिश्र हुआ। मैं समस्तीपुर हाई स्कूल में था, रिटायर किया, प्रिंसिपल रह चुका हूँ, और 2011 में हम रिटायर किए और तब से हैं। लेकिन कुछ ये सोचिए रहे थे कि ये सब दिमाग में आया, हम कहे कि चलिए इससे मैं तो समझता हूँ कि इससे हमारी तो लॉन्जिविटी ही बढ़ेगी। मैम, आज आपके संस्था का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आप उसके सदस्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा सबसे पहले तो मैं अपनी परिचय देती हूँ कि मेरा नाम सुनीता सिन्हा हुआ। मैं पत्थल मस्जिद की निवासी हूँ। मैं इस संस्था से इसलिए जुड़ी थी कि उन बच्चों को जब मैंने रोडों पर देखते थे कि पढ़ना नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, उस बच्चे को देखकर ऐसा अनुभव होता था कि काश इस लोग को हम लोग सहायता कर सकते। जब सर ने बताया कि हमने ये संस्था खोला है, तो मेरा एक उत्साह बढ़ा कि मैं सोशल वर्क कर इन बच्चों को सहायता करूं, ऐसे समाज को सेवा करूं जिनको फीस नहीं मिल पा रहा है, वो असमर्थ है, उनकी माता पिताओं असमर्थ है कि जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको हम लोग शिक्षा दे सके। आप पहले भी संस्था में काम करते थे कहीं? जी सर। जी सर, नहीं, हम पहले भी किए। तो आपका संस्था में किस तरह का योगदान रहेगा? सर, योगदान रहेगा कि बच्चे को पढ़ाना, सिलाई हम सिखाएंगे, उन और महिलाओं को हम लोग शिक्षा देंगे, सिखाएंगे, जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको उत्साह बढ़ाना हम लोग का मेन उद्देश्य है। वहाँ उत्थान कराना है, महिला सशक्तिकरण में आपका योगदान। जी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।